अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ऐसे ही खुश होंगे जैसे यहाँ पे हम लोग हैं। आई होप सो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे, उसके बाद ही पार्ट 3 देखने आए हैं। अगर नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद आपको इस व्लॉग की समझ आएगी। चलते हैं इस व्लॉग की तरफ। अभी हम इन सब से पूछने वाले हैं कि ये लोग इन लोगों का नाम क्या है और ये लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। क्या नाम है? सबर। उच्चा उच्चा। ना दसो आप दे जल्दी। चलो दोबारा दोबारा। जी, तो आप लोगों ने पूछा था कि इनके नाम पूछने के बाद इनसे पूछिएगा कि ये लोग स्टडी करते हैं या नहीं। तो ये सब स्टडी करते हैं। और यहाँ पे मैं इन बच्चों के लिए अलग अलग पैकेट्स लाई थी और सब बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करके हमने सर्कल बनवा दिया था, ताकि हम लोग इक्वली सब में ये पैकेट्स छोटे-छोटे, मतलब ये बस उनके खाने-पीने के पैकेट्स हैं। हमने ये उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। हमारा 30 फैमिलीज़ का जो प्लान था वो कंप्लीट हो चुका था और उनके घरों में राशन, मतलब खाने-पीने का सारा सामान 1 महीने का पहुँच चुका था। और उसके बाद ये एक छोटी-सी डिस्ट्रीब्यूशन थी खाने-पीने की चीज़ों की, वी कैन से जंक फूड, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। हम इनकी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहते थे, तो हम लोगों ने इनकी खुशी का ख्याल रखते हुए ये छोटे-छोटे पैकेट्स बनवा के इनमें कंट्रीब्यूट कर दिए। अगर कहीं तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पे हर एज का बच्चा था। 2 दिन के बच्चे से लेके टीनेजर तक सब लोग यहाँ पे मौजूद थे और इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ही हमारा छोटा-सा एम था। 30 फैमिलीज़ का जो राशन था वो उन तक पहुँच चुका था और ये उन्हीं के ही बच्चे थे, ये कोई रैंडम बच्चे नहीं हैं, ये उन्हीं घरों के बच्चे हैं। और गाइज़, आप लोगों ने मुझे एक नई टेंशन दे दी है कि फ़ेक पेजेस पे डोनेशन लोग माँग रहे हैं। प्लीज़, हम लोग अभी कोई डोनेशन किसी से भी नहीं ले रहे। जब हम करेंगे तो अलरीश वेल विशर के पेज पे खुद ही आ जाएगा। अगर हमें आप लोगों से कुछ हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ हम लोग आपसे वहीं कॉन्टेक्ट कर लेंगे। किसी से कोई भी डोनेशन शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़ एक दूसरे से भी डोनेशन नहीं मांगे, जो भी हमारी फैमिली के लोग हैं। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी है ये हमारी अपनी है और हम लोग सिर्फ टिकटॉक लाइव से जो अर्न करते हैं उससे करते हैं। उसके लिए मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नित्रा दाई का, स्क्वीज़ का, और भी जितनी हमारी फैमिली है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। तमंग हर बंदे का शुक्रिया जो भी हमें थोड़ा-सा भी प्ले करता है। जज़ाकल्लाह। और ये सब जो है इसकी वजह सिर्फ़ आप हैं। अगर आप इन बच्चों के चेहरे पे थोड़ी-सी मुस्कुराहट देख रहे हैं तो उसकी वजह आप लोग हैं। मैं सिर्फ़ एक ज़रिया बनी हूँ आप लोगों की मदद इन तक पहुँचाने का। मेरी नज़र में हर इंसान डिज़र्व करता है कि वो खुश रहे, उसको अच्छा खाना मिले, उसको अच्छी लाइफ़ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और वो भी अपनी फ़ैमिली को खुश रख सके। टिकटॉक पे जो भी मज़ाक होता है वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे आके मुझे दिल से खुशी होती है इन बच्चों से मिलके, इन फैमिली से मिलके, इनके जो भी इश्यूज़ हैं वो सुन के। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही होती है कि मेरी वजह से इनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। मेरे लिए ये बहुत है। देखिए, और हमारे लोग भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हर पॉज़िटिव काम को शो किया जाए। मैं अगर वीडियो बना के पोस्ट कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शो ऑफ़ करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि ये काम मेरे लिए नया नहीं है। मैं ये काम पहले भी करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले मैं खुद से करती थी बगैर आप लोगों को दिखाए, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, ये आप लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से है। चलिए जी, सब बच्चों में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे और यहाँ से जाने का टाइम आ गया था कि मैंने देखा कि एक अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं, यही जो ग्रीन स्कार्फ वाले हैं। ये यहाँ पे रुके हुए हैं और मुझे इनके बारे में थोड़ा-सा बताया गया। वैसे तो मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन जब मुझे इनके बारे में बताया गया तो मैं थोड़ी देर रुक गई और मुझे पता चला कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। लाइक इनका दिमाग अभी भी मैच्योर नहीं है। उनकी थिंकिंग बच्चों वाली है। पहले तो मुझे इस बारे में नहीं पता था, ये वहाँ पे थे नहीं उस टाइम। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इनको, इनका घर तो नहीं है लेकिन इनको इनके राशन के लिए अलग से कुछ अमाउंट दे दी। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिए। आई नो आज मेरी आवाज़ पहले से भी बहुत बुरी आ रही है क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है और मेरा गला भी ठीक नहीं हुआ माइक में। आपको मेरी आवाज़ बहुत अजीब लगेगी, बहुत डिफरेंट लगेगी। ये देखने के बाद बाकी सब भी डिमांड करने लग गए कि उनको कैश दिया जाए। बट
हम उनको नहीं दे सकते थे क्योंकि हम उनको ऑलरेडी उनके घर में 1 महीने का राशन प्रोवाइड कर चुके थे। जी, तो व्लॉग यहाँ पर एंड नहीं होता, अभी हमने आगे घरों में भी जाना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरा बुरा हाल हो चुका था यहाँ पे। और इन दिनों भी मुल्तान और मुल्तान के करीब के इलाकों में 40 प्लस टेम्परेचर चल रहा है। इतनी गर्मी में मैंने सोचा था कि अगर दिन के टाइम आऊँगी, सुबह जल्दी आऊँगी, तो काम जल्दी हो जाएगा और गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन भाई यहाँ पे तो 12 बजे भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि मेरी तो बस हो गई। आप लोगों को सही बताऊँ तो मुझे इसी दिन ही फ्लू हो चुका था और फ्लू के बाद मुझे थोड़ी थकावट की वजह से फ़ीवर हो गया और मैं अभी भी रेस्ट पे ही हूँ, इस वजह से मेरा गला ख़राब है। जी, तो बहन और उनके भाइयों कुछ सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पे भी 10 घरों में हम लोगों ने अलग से डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, अभी इनके लिए भी हमें अलग से पैकेट्स बनवाने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी लोग फिर भी रह गए थे। जी, तो ये घर भी बाकी घरों के जैसे ही थे और यहाँ पे मेरे लिए जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो चुका था। मम्मा को पता चल गया था कि मेरी तबीयत इतनी बेहतर नहीं है कि मैं खुद जाऊँ और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। ये वाले घर नए हैं और उन घरों के करीब ही हैं, जहाँ पे हम लोग पहले गए थे। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से भी वापस यहाँ पर आ चुके थे और उन लोगों के लिए ही मुझे यहाँ पे वापस बैठना पड़ा क्योंकि उनकी डिमांड थी अब कि उनको फिर से राशन दिया जाए, बट हम लोग ये नहीं कर सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी उनको राशन दे आए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी काम नहीं कर रहा था, गाड़ी में शीशे बंद करके बैठना बहुत मुश्किल था और यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं और कुछ वही पहले वाले घरों के ही बच्चे हैं। मेरी शक्ल पे थकावट पूरी तरह लिखी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी यार किसी तरह शीशा खोल लूँ, बट वो बच्चे नहीं सुकून से बैठ रहे थे। सामान की शफलिंग ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने एक-एक घर में अंकल को खुद ही भेजा ताकि वो जाके हर घर में सामान दे आएँ और देख भी आएँ कि कौन से घर में सामान पहुँच चुका है और कौन से घरों में नहीं पहुँच चुका। इन लोगों को कह दिया गया था कि ये लोग अपने घरों में बैठें और उनको उनके घरों में ही सारा सामान दे दिया जाएगा। जब तक वो सामान देने गए हुए थे, मामा और मैं गाड़ी में थे, तो ये लोग हमें काफ़ी फ़ोर्स कर रहे थे कि आप आएँ हमारे घर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोगों ने आगे जाना भी था, इसलिए हम लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। थोड़ा तो टाइम लगा, हर घर में खुद ही वो दे आए थे सामान, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट हो गया। राशन बाँटने के बाद कुछ लोग जो रह गए थे, उनके दोबारा से नाम लिख लिए गए, ताकि अगली दफ़ा आने पर उनको भी उनके घरों में राशन प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे सबके नाम लिखे जा रहे थे और गिना जा रहा था कि किन घरों में राशन चला गया है और कौन-कौन से घर रह चुके हैं। सारे घर हो गए कंप्लीट और उसके बाद ये आ गए और हाँ, बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी में थे। ये सब बच्चे इस बच्चे को आप जानते होंगे, ये बच्चा मेरे साथ वहाँ पे भी था और ये यहाँ पे भी भाग के आ गया। थोड़ा मुश्किल काम है खुद जाना, लेकिन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ और सब लोग बहुत खुश थे। बच्चे हमें खुशी-खुशी अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे और बाय-बाय कर रहे थे। ओके जी, बाय-बाय बच्चों, यहाँ मेरी बहुत बुरी हालत है एंड आई वाज़ लाइक दिस। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख गया है। ये वाला पानी ना पीना, पता नहीं कहाँ है यार पिला दो पिला दो। मामा के हज़ारों दफ़ा मना करने के बाद भी मैंने तो यही जूस पीना था और यही पिया। यहाँ पे रुकने के बाद 2 मिनट वेट किया और देखा कि क्या ये मैं ही हूँ? मैं सच में इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं लग रही थी। इतनी गर्मी के बस इतना पसीना मेरी गर्दन पे, इतना पसीना कि मतलब इतनी गर्मी कभी नहीं लगी भई। मुझे लगा था कि नॉर्मल थकान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मुझे इतना तेज़ बुखार हो जाएगा और मैं 2 दिन ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी रहूँगी। यार गर्मियों का फ्लू वाक़ई बहुत बुरा होता है। सर्दियों में तो वैसे ही इंसान को आदत होती है कि वो ब्लैंकेट में लेटा रहे जब उसको बुखार होता है। और गर्मियों में तो बुरा ही हाल हो जाता है जैसे कि अभी मेरा हुआ है, बट आई वाज़ लाइक मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं खुश हूँ। और इसके बाद जी हमारा जूस आ चुका था और यार ये इमली वाला जूस था और इतना ज़्यादा खट्टा था कि बस पीने के बाद ही पहले सिप के बाद आप मेरी शक्ल देखिएगा, बस आप देखिए। आप लोगों ने ज़रूर वो प्यासा कौवा स्टोरी सुनी होगी और यहाँ पे वो प्यासा कौवा मैं हूँ। आप लोग इस प्यासे कौवे को देख सकते हो और यहाँ पे इमली वाला जूस पीने के बाद इसका मुँह इतना अजीब हो गया है, ये सच में प्यासा कौवा लग रही है। और सच में यार इसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? बस करो लड़की, कितना ज़्यादा पियोगी? यहाँ पे इसको लग रहा है कि मामा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसी ढीठ है कि ये फिर भी पिए जा रही है और कह रही है नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, क्या कहूँ?
लेकिन यार इतनी गर्मी में अगर ये भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे गर्मी में जब प्यास लगी हो और ऐसे ठंडा-ठंडा पानी मिल जाए तो यार माइंड फ्रेश हो जाता है, और मेरा भी माइंड फ्रेश हो चुका था यहाँ पे। फिर मैं बहुत खुश थी। जूस भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं मेरा गला कैसे ख़राब हो गया, उसी के बाद से मेरा गला अभी तक ख़राब है। आप लोगों को वॉइस इशू आ रहा होगा, आई नो, बट मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी, और इसी वजह से बुरी आवाज़ में भी मैं व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। यार ये लड़की इतनी लेज़ी है कि एक-एक साल भूल जाती थी कि इसका यूट्यूब चैनल भी है। आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। लेकिन आप लोगों के प्यार में, आप लोगों के इतने रिस्पेक्ट में मैं डूब गई हूँ यार सच में। जब आप लोग लाइव कमेंट्स कर रहे होते हो, मैं आप लोगों के साथ ही कमेंट्स देख रही होती हूँ, और मुझे दिल से अच्छा लगता है यार, आप लोग कितना प्यार करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। और मुझे ये प्यार, आई स्वेयर, पहले कभी नहीं मिला इतने ज़्यादा लोगों से। फर्स्टली आई थैंक यू ऑल, आप लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, तो लॉट्स ऑफ लव सबके लिए। दिल से रिस्पेक्ट है भाई। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और अपना कंट्री भी मेंशन कर दिया करें। और सबके लिए बहुत सारा प्यार, सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। इसको ये नहीं पता लड़की को कि इसके सर पे कैसे सींग बना हुआ है इसके बालों से। इसको नशा हो जाता है क्योंकि ये सारी रात जागती है, और ये उसके बाद सो गई। 1,000 years later. नींद से उठने के बाद भी इसको 2 घंटे तो ये याद नहीं रहता कि ये कौन से प्लेनेट पे है। अब ये लड़की मुल्तान पहुंच चुकी है, और यहाँ से ये कुछ न कुछ खा के ही जाएगी, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं होगा। ये भूल गई है कि ये घर से बाल स्ट्रेट करके आई थी, और यहाँ पे इसके सर में भी दर्द शुरू हो गया है। भाई आप सोओगे नहीं तो आपके साथ यही होगा। मैंने बोला था ना इसको भूख लग जाएगी, और ये यहाँ पे खाना खाने आ गई है। यार ये जगह का नाम बड़ा मुश्किल था, क्या था? सिकिलियन, जो भी है यार, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे खाना खाने आई थी। खाने की बात करें तो मतलब अच्छा था, नॉर्मल था, बट लाहौर के मुकाबले का नहीं। लाहौर लाहौर है भाई, लाहौर तो दिल है पाकिस्तान का। सही बताएं तो लाहौर तो दिल है पाकिस्तान का, और लाहौरियों को खाने में कोई भी बीट नहीं कर सकता। वेल नाइस ट्राई, ये जगह अच्छी है। मैं यहाँ पहले भी एक दफ़ा आ चुकी हूँ अपने छोटे कज़न्स के साथ, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मतलब प्यासा कौवा, आप लोगों को बोला ना प्यासा कौवा। इस प्यासे कौवे को जी हर 2 मिनट के बाद प्यास लग जाती है, और इसको पानी चाहिए ही चाहिए। भाई मुझे नहीं पता इसको आप लोग क्या डिहाइड्रेशन बोलो या जो मर्ज़ी बोलो, भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, और फ़ौरन गर्मी से आके एसी के नीचे बैठ जाना कोई अक्लमंदी वाली बात है तो नहीं, लेकिन मैंने ये काम ज़रूर किया है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा इनका मेन्यू, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाने का ऑर्डर किया। खाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं था, बट जूसेस और ये सब ऑर्डर किया था। सेम लाइक प्यासा कौवा। आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर अगर आप लोगों ने करना है तो यार दिल से करो। मैं आप लोगों के लिए मेन्यू खोल के रख रही हूँ यार, जो ऑर्डर करना है करो। क्या वैसे फूड ब्लॉगर वाली वाइब आ रही है ना, है ना? ये लड़की भूल चुकी है कि ये किसी ज़माने में एक छोटी-मोटी फूड ब्लॉगर थी। बट ओके दैट्स फाइन, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने इस काम में भी बहुत खुश हैं। उसमें हमें कोई सवाब थोड़ी मिलता था, किसी सवाब की नीयत से हम फूड ब्लॉगिंग नहीं करते थे भई, अपने काम से काम रखते थे। लेकिन यहाँ पे इसका इंशाल्लाह आखिरत में हमें कोई ना कोई अजर तो मिलेगा ही। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ही हो जो सपोर्ट करते हो, एंड आप लोगों की वजह से ही मैं अगर हूँ यहाँ पे, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। लॉट्स ऑफ लव सबके लिए, बहुत बहुत सारा प्यार। ये लड़की बहुत खुश है, एंड यहाँ पे बकवास किए जा रही है, बकवास किए जा रही, किए जा रही, किए जा रही है, और इसको नहीं पता कि इतनी चपड़-चपड़ करने से इसको नज़र भी लग जाएगी। ये अभी भी शिकायत करी है कि एसी काम नहीं कर रहा। देखो यार आप लोग माशाल्लाह नहीं बोलते ना, तो फिर मुझे नज़र तो लगनी ही लगनी है। देखो, लग गई ना नज़र, ये आप लोगों ने मुझे नज़र लगाई है। इस वज़ह से मैं बीमार हो गई हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करो। अब कमेंट्स में हेटर्स आ जाएँगे, तुम इतनी प्यारी नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। तो हाँ भाई, मैं जैसी भी हूँ, मुझे अपने आप से प्यार है। सर दर्द तो मुझे तभी शुरू हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है यार। लेकिन आप लोगों की दुआ से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। एक दिन का लाइव मिस हो गया क्योंकि मैं फ़ोन ऑफ करके सोती हूँ यार, प्लीज़। मतलब फ़ोन ऑन करके कौन सोता है? कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कंट्री में नेटवर्क वाले आपको कॉल करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्क वाले बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं। बिल्लो ठोकर लगा, इस कॉलर ट्यून को भी अपना बनाने के लिए स्टार 1 दबाएँ।
क्योंकि भाई हम लोग इतने सिंगल हैं कि हमें पता है हमें किसी ने कॉल करनी ही नहीं है, तो हम फ़ोन बंद करके सो जाते हैं यार। मतलब किसने कॉल करनी है और कौन-सा हमसे कोई ज़रूरी काम होगा किसी को। इसलिए भाई हम तो इंतहाई लेज़ी पर्सन है। जब हमें सोना है तो हमें नींद से कोई नहीं उठा सकता। एंड फिर से प्यासा कौवा, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, इससे भी दिल नहीं भरा तो जी ये मँगवा लिया। आई नो आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि वहाँ से ये जूस पी के आई है, ये पीते हुए इसने अपने ऊपर गिरा लिया था इसलिए हँस रही थी। वहाँ से भी जूस पी के आई है, यहाँ पे भी जूस पी रही है, पानी भी पी है, ये कौन-सी दुनिया से आई है? लेकिन मैं इसी दुनिया की हूँ गाइज़। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि जाते-जाते व्लॉग को एंड कर दिया जाए। सब लोग मुझे फ़ॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फ़ेसबुक मैं यूज़ नहीं करती लेकिन इंस्टाग्राम की बायो में उसका लिंक है, वहाँ पे भी। और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए थोड़ी-सी दुआ कर दीजिए। मेरी तबीयत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। जी, ये लड़की जा रही है यहाँ से और उसके बाद 2 दिन रेस्ट करेगी। अभी भी मैं रेस्ट पे हूँ। ख़ैर अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई अपडेट मिले। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।